डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात हम करेंगे माध्यम की। माध्यम किसे कहते हैं, मीडियम क्या चीज है। तो इसको समझने के लिए आप एक बात समझिए। जैसे मान लीजिए कोई सड़क है और ये सड़क काफी भीड़ वाली है, बहुत भीड़ है इसमें। तो भीड़ वाली सड़क पर जब आप चलते हैं तो आपका स्पीड कम होता है, लेकिन वही एक ऐसी सड़क हो जहां भीड़ नहीं है, वहां आपका स्पीड ज्यादा होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे एयर है, वायु। तो वायु में जो वायु के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूरी पर होते हैं। वैसे भी ये गैस है, गैसियस फॉर्म में है। तो वायु में वायु के मॉलिक्यूल्स काफी दूरी पर होते हैं। तो इसमें जब लाइट ट्रेवल करता है तो बहुत तीव्र गति से ट्रेवल करता है, यानी कि इसमें लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यही अगर हम बात करें वाटर की, जल की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जल के मॉलिक्यूल्स एयर के कंपैरिजन में कुछ पास पास होंगे, डेंस होंगे ये एयर के कंपैरिजन में। इसमें जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम हो जाता है। और अगर यहां पर हम बात करते हैं ग्लास की, ग्लास तो ग्लास तो सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स और भी पास पास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ये डेंस हो जाएगा। तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं क्योंकि सॉलिड भी है। तो एयर और लिक्विड के कंपैरिजन में इसका मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। इसमें अगर लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड बहुत कम होता है। तो इस आधार पर, लाइट की स्पीड के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर होगा, कौन सा मीडियम रेयरर होगा। तो यहां जो वायु है, यहां पर लाइट का स्पीड ज्यादा है और जल में लाइट का स्पीड कम है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो वायु जल की तुलना में रेयरर है, यानी कि ये विरल है। रेयरर कहेंगे इसको, रेयरर मीडियम है जल की तुलना में। इसी को हम विरल कहते हैं, विरल माध्यम जल की तुलना में। अगर यहां पर हम कंपैरिजन करें तो जल ये कांच के तुलना में ये रेयरर कहलाएगा, विरल कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम वायु से तुलना करते हैं तो जल वायु की तुलना में सघन है, डेंसर है। तो जल वायु की तुलना में डेंसर है, सघन है। लेकिन यहीं पर ग्लास की तुलना में ये विरल है, रेयरर हो जाता है। तो ये जो डेंसर है, रेयरर है, ये किस आधार पर हम कहेंगे, तो दो मीडियम होंगे निश्चित रूप से। उन दोनों मीडियम में कोई डेंसर हो सकता है, कोई रेयरर हो सकता है। तो यह एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन करके हम कहते हैं कि कोई मीडियम किसी दूसरे मीडियम के तुलना में डेंसर है या रेयरर है। ओके, तो यहां से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम दो प्रकार की होगी। एक मीडियम डेंसर होगी, दूसरी मीडियम रेयरर होगी। तो ये मीडियम दो प्रकार के होंगे, जैसे रेयरर मीडियम, रेयरर को विरल कहेंगे, विरल माध्यम। और डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम सघन माध्यम। तो बहुत घना है ये, घना होगा तो सघन माध्यम होगा, डेंसर। तो लाइट की स्पीड के आधार पर ये बात हम कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ए मीडियम इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर is known as rarer medium, and a medium in which the speed of light is less
इज नॉन एज डेंसर मीडियम। ऊपर आप देख रहे हैं एयर है, ये वायु माध्यम है। वायु माध्यम विरल माध्यम होती है, रेयरर मीडियम। और नीचे ग्लास है, कांच है। कांच डेंसर मीडियम है वायु के कंपेरिजन में, और ये सघन माध्यम है। कांच को सघन माध्यम कहेंगे वायु के तुलना में। अब हम सबसे पहले एक यहाँ पर काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। ये एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। एन एन डैश नाम देंगे इसका, और इसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। तो एन एन डैश नॉर्मल है, अभिलंब है, ये एक काल्पनिक रेखा है। अब हम एक प्रकाश की किरण लेंगे। यह प्रकाश की किरण इस तरह से इस पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इस किरण का नाम हम रखते हैं ए ओ। तो ए ओ जो किरण यहाँ पर गिर रही है, इसको हम कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। ए ओ इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ओके, अब ये किरण जब आगे बढ़ती है तो इसको जाना चाहिए था सीधे अपने मार्ग में, क्योंकि हम जानते भी हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माध्यम है वो वायु है, और यहाँ पर माध्यम कांच हो जाता है। तो ये किरण जो सीधा जाना चाहिए था वो सीधा नहीं जाती है, बल्कि अपने मार्ग से हट जाती है। तो ये किरण चूंकि सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर झुकते हुए आगे बढ़ती है। आप यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं कि ये किरण यहाँ से बेंड हो गई है। जो ये बेंडिंग हुआ है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, इस बेंडिंग का नाम ही है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो जो यहाँ बेंड हुआ इसी का नाम है रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल बना रहे हैं आई। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल, इनके बीच एंगल बन रहा है आर। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तित कोण। तो इस तरह से हमने देखा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जहां पर वो पृष्ठ जो दोनों माध्यमों को बांट रहा है, वहीं पर वह किरण बेंड हो जाती है। इसे बेंडिंग का नाम है, इस तरह से विचलित होने का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another obliquely is called refraction of light. परिभाषा प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो जाती है। When a ray of light goes from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. जब एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये लाइट जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब की ओर झुक रही है। ओके, when a ray of light goes from denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. जब एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से, नॉर्मल से दूर हट जाती है। और वो ये इस फिगर में आप स्पष्ट
देख भी रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसका कारण क्या है? क्यों सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, इसका कारण क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बात को समझिए, वायु में जैसे हमने पहले भी देखा कि वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर जल में देखा जाए तो वहां प्रकाश की चाल इससे कम हो जाती है। तो डिफरेंट मीडियम में प्रकाश की चाल डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ विरल माध्यम है, रेयरर है, तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, लेकिन वहीं पर जब ये प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यहाँ पर उसकी चाल कम हो जाती है। तो यहाँ पर चाल ज्यादा है, यहाँ पर चाल कम है, या स्पीड ज्यादा या स्पीड कम है। ये मेन काज है, यह मुख्य कारण है अपवर्तन होने का। यहाँ पर देख रहे हैं सघन में इसका स्पीड कम है प्रकाश का, और वही विरल में इसका स्पीड अधिक होगा। तो स्पीड तो कम था और अचानक यहाँ पर स्पीड बढ़ जाता है, इस कारण यह नॉर्मल से दूर हटते हुए भाग जाता है और ये जो किरण है ये बेंड हो जाती है। तो ये जो स्पीड का डिफरेंस है, यही है रिफ्लेक्शन का मेन काज। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, whereas that in glass is 2 × 10⁸ meter per second. It is clear from these values that the speed of light is more in air but less in glass. Light travels faster in air but slower in glass. The refraction of light is due to the change in speed of light on going from one medium to another. Of रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम फर्स्ट देखेंगे लॉ। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक तल में होते हैं, और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड के तल में है, ये एक समतल में होते हैं। ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में हम देखेंगे, जैसे यहाँ एंगल है आई, आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है आर, अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनके साथ अगर हम साइन ले लें, जैसे आई के साथ अगर हम साइन लेते हैं, साइन आई, और इसमें आर के साथ अगर हम साइन ले लें, और साइन आई में साइन आर से अगर हम डिवाइड करें तो जो नंबर आता है वो कांस्टेंट नंबर आता है। ये है बिल्कुल चौंकाने वाली बात, कांस्टेंट नंबर। जैसे ये आई को अगर हम बार बार बदलें तो आर भी बार बार बदल जाएगा, लेकिन हर बार में जो आई के संगत साइन का मान होगा, आर के संगत जो साइन का मान होगा, अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हर बार में कांस्टेंट ही प्राप्त होता है। यह है सेकेंड लॉ। लेकिन इसमें यह बात ध्यान देने की है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मीडियम आप चेंज कर देंगे तो फिर ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, इसलिए मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। और जो आप ये रे ले रहे हैं, किस कलर का रे ले रहे हैं, वह कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होगा। There are two laws of refraction of light. First, the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. And second, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media. प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है।